नमस्ते, मेरा नाम यशस्वी है और हम लोग जूनावासिया की मुवाड़ी में पिछले लगभग 2.5 महीने से रह रहे हैं। गांव में सेटल होने का उद्देश्य यही था हमारा कि सिटी में परेशान हो गए थे केओस से और वहाँ की तंग सी ज़िंदगी से, तो था कहीं शांति से सुकून से जी सकें, जहाँ हमको पता हो कि हमारा खाना पीना कहाँ उग रहा है, कहाँ से आ रहा है। हमारी कम्युनिटी के बीच में रहने की इच्छा थी, तो सिटी में बहुत सेक्लूजन फील होता था। विचार बहुत समय से चल रहा था। आई थिंक एक तो ये था कि हमको कोई ऐसे प्रोफेशन में बंधना नहीं था, मतलब 9 to 5 वाला जॉब हम लोग नहीं करेंगे, वो क्लैरिटी थी हमको। और फिर साथ में ये भी था कि सिटी में अगर नेचर के साथ कनेक्ट करना है तो मतलब एक टाइम निकाल के कहीं पे जा रहे, पार्क में जा रहे, थोड़ी देर के लिए वो किया और फिर वापस घर पे आ रहे और वही कमरे में बंद हो गए। तो एक मतलब एक सेगमेंट हो गया था लाइफ का और हमको लग रहा था कि हमको पूरा लाइफ ही उसी तरीके से चाहिए, वो सेगमेंट नहीं चाहिए। तो उसके लिए अभी गांव के अलावा और कोई चीज़ दिमाग में नहीं आ रही थी। प्लस मेरे पापा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो वो भी पहले से जंगलों में और खेतों में उसके बारे में बातचीत करते रहते थे। हमारे गांव भी हम लोग काफ़ी बार गए और लगा कि यार बहुत बड़ा डिफरेंस है सिटी की लाइफ में गांव की लाइफ में। तो हम मतलब ऐसा किसी ने कंपल्शन तो नहीं किया है कि सिटी में बड़े हुए तो सिटी में ही रहना है, तो क्यों नहीं गांव में जाके रहते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड कि यशस्वी और मैं जब मिले थे तब हमारा डिसाइडेड ही था, शुरुआत में ये कंडीशन था कि कहीं गांव में जाके शांति से रहेंगे। और उसके बाद हमने एक वर्कशॉप जीवन विद्या अटेंड करी थी और थोड़ी क्लैरिटी आई थी किस तरह के गांव में जाके रह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो वो बेस तो था ही गाँव, हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, साथ में आने को लेकर, और वो 3 साल लगे पूरा होने। और एक आई थिंक हम दोनों को पहले से ही एम्बिशन की चीज़ पे बात होती रहती थी। स्पेशली मुझे लगता था कि मैं थोड़ी एम्बिशियस थी, अभी भी शायद हूँ, पर मैंने अक्षय के अंदर देखा कि उसमें वो वाली चीज़ नहीं थी कि ऐसा कर देना है लाइफ में या वैसा कर देना है या उसको दिखा देना, उसको दिखा देना। तो उस चीज़ पे से मुझे भी काफ़ी रिफ्लेक्शन करने का टाइम मिला उसके साथ रह के, कि सच में मतलब इतना एम्बिशियस होकर हम क्या उखाड़ लेते हैं लाइफ में। क्योंकि गांव में जाने के पीछे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो हमारे फैमिली में भी जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि नहीं आप लोग मतलब ऊपर की जगह नीचे जा रहे हो, तो एम्बिशियसनेस को क्यों छोड़ रहे हो, वैसे बेटर बेटर बेटर। एक वो कंपटीशन से जो था उससे निकलना ही था शुरू से कि अब जैसे कि मेरे पापा भी कंपेयर करते हैं कजिन से कि वो इतना कमा रहा है, लाख रुपए कमा रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कमा रहे हो, गांव में रह रहे हो और छोटी सी जगह में आसपास के लोग कैसे होंगे। और हम लोग गांव से निकल कर बाहर आए सिटी में और तो फिर गांव में चला गया, तो ये सारी मेहनत इसलिए करी फिर हमने। तो मुझे लगा कि मैं शायद एक बना ही नहीं था शहर में रहने के लिए। और मैं दूसरी चीज़ ये थी कि मैं झूठ होने को राज़ी नहीं था, मैं झूठ नहीं हो सकता था, जो फील करता था वो बोलना था, वैसा जीना था। और मुझे पता पड़ा गांव में रहकर भी मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है काम करने को लेकर। तो सिटी में कहीं ना कहीं मैं ऐसे लथार्जी में आ गया था, बिल्कुल हिलता ही डुलता ही नहीं था, कुछ काम में नहीं था। पर अभी गांव में जाते तो कुछ खोदना है, प्लांटेशन करना है, तो बड़ा मज़ा आता है। अगर हाथ में छाले भी हो गए तो बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ मज़ा आता है उन चीज़ों को लेकर। और सुबह 10 से शाम को 5 बज जाते हैं, बट थकान महसूस नहीं होती और आपकी नींद बड़ी प्यारी आती है, तो बड़ा अच्छा फील होता है गाँव में। और शायद तक मेरे पापा भी तब समझेंगे उस चीज़ को जब साथ में आके रहेंगे हमारे। अभी तो दूर से कुछ जजमेंटल टाइप आ रहा है पापा को, और साथ में आएंगे तो पता पड़ेगा कि चीज़ें यहाँ पे और हैं हमारे पास, तो सिटी में छूट गई थी हमसे। एक सबसे नई चीज़ हमारे लिए जो है वो कम्युनिटी का जो अपने सभी चीज़ मतलब हमारे पूरे एक इंडिविजुअल के अस्तित्व पे कितना असर पड़ता है, वो हमने शायद पहली बार महसूस किया है गांव में रह के। कि जस्ट एक बार आप मतलब जाके लोगों के बीच में बैठते हो और आप क्या उससे आपके अंदर कुछ तो बदल जाता है। वो सिटी में नहीं हो पा रहा था, बहुत बाउंड्रीज थी, लोग मिलते थे पर इतना खुलापन नहीं था, इतना हम भी लोगों को ऐसे खुलेपन से रिसीव नहीं कर पाते थे वहाँ पे। तो अभी बस जाके बैठते हैं तो बड़ा फ्रेश हो जाते हैं, मतलब हम लोग अभी कुछ टीवी या ऐसा कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। हमको जस्ट ये करना है, गांव में बस एक चक्कर लगा के आ जाना है और लोग बुलाते हैं, बातें करते हैं। आई थिंक कोई एक परिवार जैसा फील आता है गाँव के अंदर। हम्म,
और दूसरा एक ये भी है, बच्चों के साथ हम काफ़ी समय स्पेंड करते हैं वहाँ पे। तो सिटी में रह के ऐसे था कि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बच्चों को प्रकृति इतनी पसंद होती है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कभी ऐसा आया नहीं था कि नेचर, मतलब ऐसे बुक में था कि हाँ ये पेड़ है, ये उसकी टहनी है या फल है, पर उससे ज़्यादा मैंने भी उस टाइम आई थिंक ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिया था डायरेक्ट। तो अभी बच्चों के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनको कुछ नेचुरली ही इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ों में, अंदर से ही उनको आते हैं। उनको बोलो कि ये पेड़ है, उसको भी फील होता है, उसकी भी समझ है, बस उसकी भाषा अलग है, तो उनको बराबर पता चल जाता है। वो कोई क्वेश्चन नहीं करते कि उसके कान कहाँ है या पता नहीं, उनको समझ में आ जाता है। और हमने शुरू में उनको ऐसे बोला था कि हम सब 1-2 पेड़ों का ध्यान रखेंगे 1 साल तक और देखते हैं, उससे वार्तालाप करेंगे, पेड़ को प्यार करेंगे, पानी देंगे। तो अभी धीरे धीरे अभी बीच में ऐसा नया चालू हुआ है कि कुछ बच्चे गांव छोड़ के चले गए, मतलब अभी वैकेशन में सब आए हुए थे, तो अभी लॉकडाउन खुला है तो वो लोग अपने अपने घर पे गए कुछ। तो बाकी सारे बच्चे आके बोल रहे कि मैं उसके पेड़ का ध्यान रखूँ क्या, या फिर वहाँ पे कोने में मैंने नए पौधे ढूंढे, मैं उस पौधों का भी ध्यान रखूँ क्या। तो वो सामने से आके बोले, जबकि हमको ऐसे लगा कि हम बताएंगे अगर तो धीरे धीरे वो भूल जाएंगे, पर वो नहीं भूलते। इनफैक्ट हमने उनको एक टाइम दिया है कि इस टाइम पे आके अपन सब इसको पानी डालेंगे, पर वो लोग दिन में कभी भी हम बाहर निकलते तो वो पेड़ के आसपास कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उसको साफ़ कर रहे होते हैं, थोड़ा सा वहाँ जो घास वास उग जाता है उसको निकाल रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं, कोई कोई बात भी करता बात है। कर रहा होता है। तो वैसे उनका पूरा बॉन्ड हो चुका है। एनी चैलेंजेस व्हिच यू फील लाइक राइट नाउ? आपको 3 महीने हो गए वहाँ पर। या गर्मी, हाँ, जो स्टार्टिंग में हमको काफ़ी, जबकि हम प्रिपेयर थे, पर फिर वहाँ पतरे वाला घर था और दोपहर में जो तपरा था। हाँ मतलब हमने अनुमान लगा लिया था, पर वो अनुभव के टाइम गलत हो गया हमारा अनुमान। तो अनुभव में काफ़ी पता पड़ा गर्मी से नहीं थी वहाँ पे, 44-45 रहता है टेम्परेचर। उसमें भी बच्चे और गांव वालों ने बहुत हेल्प करी है। हाँ, और उसमें ऊपर ये बड़ा है, वो एक लगा कि बच्चों को मुझे गर्मी लगती है, तो बोले हमको तो गर्मी नहीं लगती है इसमें, क्योंकि उनके भी लोहे की शेड थे और वो बचपन से रह रहे हैं उसमें, और वो पता नहीं पड़ा, वो 11-12 साल के, उनको बोले कि वो तो नॉर्मल है, हमारे लिए गर्मी नहीं लगती है, तो बस पंखा चला के सो जाते हैं और हम रह ही नहीं पाते हैं उसके अंदर, इतना गर्मी लगती है। तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला फिर हमने। उसमें भी सेम गांव की कम्युनिटी में बहुत सपोर्ट किया, बोले बिना। जैसे कला भाई थे, उन्होंने कितना वो वरियाली हाँ, का मतलब मैं किसी के खेत में जाता था वरियाली से सौंफ के छोड़ लेने के लिए, तो 40-40 किलो के होते थे, उठाने में कभी कभी आते नहीं थे वो। तो आस पड़ोस से गाँव वाले, मतलब मेरी एज के, वो सब हेल्प करने, छुट्टी होती थी काम की लॉकडाउन में, हेल्प करने आ जाते थे। फिर कोई ठेले गाड़ी लेकर आया और हमने उस पर इकट्ठी करी। और अभी गाँव में, शहर में अपन किसी के घर पानी भरने भी नहीं जाते, किसी को कुछ परेशानी हो तो उसको खाना भी नहीं पूछते, खाना हमारे यहाँ से खा लेना। और वो अपने घर से इंडिविजुअली आ गए और 4-5 घंटे मेरे साथ मेहनत करी उन्होंने खेत के अंदर, और 7-8 लोग थे सबके, और विदाउट मनी वो रिलेशन बना हमारा। तो काफ़ी हमारे लिए पावरफुल था कि हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है पैसा ही हर चीज़ का बेस हो। और उधर एकदम पता नहीं नेचुरल तरीके से है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर पे जाते हो तो उसके घर का काम वो करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके घर में कुछ है और वहाँ ज़रूरत है तो नेचुरली वो लोग आपसे, आपके साथ जुड़ जाएंगे वो करने में, या पूछेंगे, मतलब अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो लोग बोलेंगे यहाँ ये पड़ा है, इसको मैं ऐसा कर लूँ कि आपको क्या हेल्प चाहिए, उस तरीके से। और फिर वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमने और फैमिलीज़ में भी देखा। हमने पूछा था कि यहाँ पे मेड वाला सिस्टम है क्या, तो बोले मेड सिस्टम क्या होते, किसी को ज़रूरत होती है तो आप जाते हैं और आप कर लेते हैं, तो वो उतना सिंपल है। तो ऐसे ही सरप्राइजिंगली, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे नए नए हमको चीज़ें पता चली कि यार ये सच में सिंपल है इतना। ये लोग सवाल पूछते हैं कितने टाइम के लिए रहने आए, मेरे पापा पूछते हैं कि 2-3 महीने टाइम पास करके आ जाओगे क्या वापस, टाइम वेस्ट हो रहा है लाइफ का, पीछे रह रहे हो। मुझे लगता है ये तो सोच के तो आए नहीं है, पर ये कम से कम 2-3 साल तो नहीं हिल रहे इस जगह से, जब तक जिसके फार्म पे रह रहे हो कोई भगा नहीं थे हमको, तब तक तो नहीं जा रहे हैं यहाँ से। तो क्लैरिटी है, फिर जाएंगे भी तो फार्म में ही जाएंगे, सिटी में तो नहीं जाना है, क्योंकि अभी 3 महीने हो गए हमको, बड़ौदा की याद नहीं आई बिल्कुल। तो इसमें कुछ क्रेविंग भी नहीं हो रही बड़ौदा को लेकर। कभी कभी होती है इसी कि हाँ एक्टिवा पे तफरी मारने निकलते थे रात को किसी आंटी के घर जाने, तो मन होता था किसी के पड़ोस में घूम लेते हैं किसी के घर, पर क्रेविंग नहीं है सिटी को लेकर। और सब कोई लोग बोलते थे कि बड़ा मुश्किल होता है सिटी को लेकर,
पर उन्हें अनुभव नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। बड़ा सामान्य सहज रूप से हो जाता है ये सारी चीज़ें, अगर आप निकल जाते हो ना बाहर तो सोचना विचारना नहीं पड़ता। वाह। और मुझे ये भी लगता है कि वहाँ पे गांव में आपकी लाइफ में जो जो होता है आपको पता चलता है। सिटी में बैकग्राउंड में क्योंकि हम सारी सर्विसेज पैसा दे के कर रहे हैं तो चल रही होती है पर आपका ध्यान नहीं होता है, तो आपको कुछ कनेक्शन नहीं है, आपको सिर्फ पैसा दिखता है, उस टाइप का ही कनेक्शन रहता है आपका सामने वाले से। इधर हमको सब पता चल रहा है कि प्लम्बिंग कौन कर रहा है, उसका फैमिली कहाँ है, उसका घर कहाँ है, पूरा प्लम्बिंग का प्रोसेस हमारे घर में कैसे हुआ है, हम उसमें जुड़ते हैं वो चीज़ में, और वो फैमिली जुड़ते हैं एक्चुअली। पैसों का नहीं होता, पैसे कहीं बाद में, मतलब पैसों की उनको इतनी परवाह भी नहीं होती, आप मानोगे नहीं, वो लोग बोलते भी नहीं है, आपको उनके पीछे लगना पड़ता है। अभी बीच में ही कला भाई के वहाँ पे पूरा दिन उन्होंने हमारे घर पे वो क्या बोलते हैं उसको, कड़िया को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिस्त्री कड़िया काम करते हैं वो, तो उन्होंने चढ़ने का काम करते, तो पूरा दिन उन्होंने काम करा और फिर वो पैसे ही नहीं ले रहे हैं। वो बोल रहे नहीं उसमें क्या है, मैं फ्री था, मैंने कर दिया, उसमें मैं पैसे नहीं लूँगा। और हमको ऐसे था कि यार मतलब ऐसा भी होता है, ऐसे करके सभी चीज़ों में, क्योंकि हमने घर को पूरा ही मतलब सब चीज़ें हमको लगी है, लाइट, प्लम्बिंग, कड़िया, कलर। और एक कमाल की बात ये है इसमें कि वो कड़िया का काम करते हैं, वो खेती भी करते हैं और टमाटर ककड़ी उगाते हैं। और अगर यही सब्ज़ी हमारे पास शहर में आती है तो हम 10 रुपये के पीछे भावताव करते हैं कि भैया 10 नहीं 8 में दे दे। और यह इन सब जगह इनको कदर ही नहीं है कि भैया तुम तो बाद में दे देना, कहाँ जा रहा हूँ मैं भाग के पैसे, और जो समझ में आए वो दे देना। और उनको समझ ही नहीं है कि भाई क्या कितना होता है इस चीज़ का, तो बताते भी नहीं है, फिर वो कम ही बताते हैं उस अमाउंट से, और हम ज़्यादा पे कर देते हैं उनको। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि धोखा खाया अपन ने, उसकी शांति रहती है कि हाँ जो भी था जेन्युइन था। और सिटी में वो कि धोखा दे दिया, इसने ज़्यादा पैसे ले लिए, उसने कम ज़्यादा ले लिए, उसमें रहता है। पर इसमें ऐसा है कि भैया कोई धोखा नहीं दे रहा है, सब ऑनेस्ट है यहाँ पर एक दूसरे के। हमारे वहाँ कलर जिस बंदे ने करा है, अश्विन भाई नाम है उनका, वो बाजू के गांव में रहते हैं। कलर 1 हफ्ता तक काम चला होगा, पर उनका हर हफ्ते कॉल आता है, हर हफ्ते। अभी 3 महीने होने को आए, अभी भी वो कॉल करते हैं, और जब भी मिलने के लिए आते तो उनके खेत से लेकर आते हैं चीज़ें, सब्जियाँ लेकर आते और हम सोच रहे हैं हमारे घर में बड़ौदा में कलर कराया था, हमको याद भी नहीं है। हैं। तो उतना अलग टाइप का कनेक्शन हमको यहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है। और आई थिंक अभी लग रहा है कि शायद यही सारे कनेक्शन की हम सबको ज़रूरत है, नहीं तो पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। अभी जो कोरोना का सिचुएशन देख रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। तो अगर ये इस दिशा में नहीं गया जो गांव की दिशाएं है, तो पता नहीं बिखर जाएगा। अभी वो डर भी लगता है और गांव से होप भी मिलती है।